न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझने के पहले आइए एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। हमें सामने एक ब्लू कलर की बॉल दिखाई दे रही है जिसको हमने मास 1 लिखा है, एक पिंक कलर की बॉल दिखाई दे रही है जिसको हमने मास 2 लिखा है। अब हम जानते हैं दोनों बॉल एक दूसरे को आकर्षित करेंगी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार। मास 2 का द्रव्यमान हम देख रहे हैं 4 बिलियन किलोग्राम है, जबकि मास 1 भी 4 बिलियन किलोग्राम है और ये दोनों एक दूसरे से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करेंगी और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों बल एरो मार्क से दिखाए गए हैं। फोर्स ऑन मास 1 बाय मास 2 जो है वो है 66.7 न्यूटन, जबकि फोर्स ऑन मास 2 बाय मास 1 जो है वो भी है 66.7 न्यूटन। इसका अर्थ ये नहीं समझना है हमें कि यदि दोनों मास बराबर हैं तो दोनों के बीच लगने वाला बल बराबर होगा, क्योंकि जितना बल मास 1 मास 2 पर आरोपित करेगी उतना ही बल मास 2 मास 1 पर आरोपित करेगी। चलिए इसमें हम आगे भी देखते हैं कि मान लीजिए हम मास को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए मास 2 को चेंज किया, ये है 4 बिलियन किलोग्राम, जिसको हमने बढ़ा करके 6 बिलियन किलोग्राम कर दिया और डिस्टेंस उतना ही रहने दिया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्स की वैल्यू जो है वो अब हो गई 100.1 न्यूटन। अभी भी आप देख सकते हैं कि मास जो है वो दोनों के अलग अलग हैं, एक 4 बिलियन किलोग्राम दूसरा 6 बिलियन किलोग्राम, लेकिन दोनों के बीच में लगने वाला बल बराबर है। अब मास 1 को भी चेंज कर लें, मान लीजिए 7 बिलियन किलोग्राम कर दिया हमने, तो देख सकते हैं फोर्स और बढ़ गया 175.2 न्यूटन। दोनों ही बल, दोनों ही आकर्षण बल 175.2 न्यूटन हो गए। इसका अर्थ ये है कि हमने जो मास को चेंज किया उससे बल का मान, मास यदि बढ़ाते हैं तो बल का मान भी बढ़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है हमने किस मास को बढ़ाया और कौन सा बल बढ़ा। किसी भी मास को आप बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। इसी तरह से अब हम मास को फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए मास 2 को भी हमने 7 बिलियन किलोग्राम कर दिया, मास 1 को भी 7 बिलियन किलोग्राम कर दिया। तब आप देख सकते हैं, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस हमने रखा बढ़ा करके 6 किलोमीटर। तब आप देख सकते हैं कि फोर्स जो था, दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अभी है 90.8 न्यूटन। अर्थात हमने मास को कांस्टेंट रखा और डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो एक फोर्स की वैल्यू हो गई 90.8 न्यूटन। अब हम डिस्टेंस को और वेरी कर लें और बदल दें, मास को उतना ही रखते हुए। यदि हम डिस्टेंस को मान लीजिए कम करते हैं, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, तब देखते हैं कि फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। अर्थात यदि हमने दोनों मासेस का डिस्टेंस कम किया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। इस तरह से हमने देखा कि जो दो मासेस, किसी भी दो पिंड के बीच में लगने वाला बल जो होता है, आकर्षण बल, ये दोनों के द्रव्यमानों पर भी डिपेंड करता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रदान किया। तो बच्चों, अभी जो हमने एक्टिविटी देखी है, एक्टिविटी की है अपने हाथों से, उसमें ये देखा कि मास बढ़ाने पर उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बढ़ जा रहा है और दूरी बढ़ाने पर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कम हो जा रहा है। तो केपलर की ग्रही गति के नियम और अपने
दो ब्रह्मांड में जो कोई भी दो पिंड होते हैं उनके बीच लगने वाले बल के आधार पर, विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक न्यूटन ने एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। बहुत से प्रेक्षण किए उन्होंने और ये देखा कि बल कोई भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है उन दोनों के, और उनके बीच की दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो उन्होंने बताया कि इन कोई भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला नियम उन्होंने दिया ये, और इसी में हमने दूसरा नियम भी जोड़ा, न्यूटन के द्वारा जोड़ा गया कि दोनों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि इनको हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लाएंगे, कैसे लिखेंगे। बच्चों, ये था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन हम लोग कभी कभी गुरुत्व शब्द या ग्रेविटी का भी उपयोग करते हैं और हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण है या गुरुत्व है। असल में दोनों ही शब्द एक ही हैं, लेकिन ये जो दो पिंड हमने लिए, चूंकि न्यूटन ने जो नियम दिया था वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था, ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के लिए था, लेकिन इनमें से एक यदि पृथ्वी है तब हम इसे गुरुत्वाकर्षण न कह के गुरुत्व बल कहते हैं। एक्चुअली वो भी गुरुत्वाकर्षण नियम है, लेकिन यदि हमने गुरुत्व शब्द का उपयोग किया, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें से एक पिंड पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी दूसरे पिंडों पर, दूसरे द्रव्यमानों पर जो बल आरोपित करती है उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल।